गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग आए हैं सोशल पढ़ने के लिए और जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 क्लास 2 का ये वीडियो है। और सोशल में आपका चैप्टर है आवर हाउसेस यानी कि हमारे घर। ओके, तो शुरू करते हैं आवर हाउसेस से। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि ये जो चैप्टर है आवर हाउसेस, ये आज की डेट में इसका इम्पोर्टेंस शायद हम लोग ज़्यादा समझ रहे होंगे कि ये क्या होता है। खैर, शुरुआत करते हैं। तो ऐसा जगह जहां हम रहते हैं, जहां हम सुरक्षित महसूस करते हैं, जहां हम बाहरी वातावरण से जैसे कि गर्मी, जाड़े, ठंड, इससे बचते हैं, ये और कोई जगह नहीं, ये हमारा घर होता है। घर हमें बाहरी चीजों से प्रोटेक्शन देता है, साथ ही ये कीड़े मकोड़ों को भी बाहर रखता है। हमारे घर से कोई चोर सामान लेके नहीं चला जाए, चोरी ना कर ले, इसलिए भी ये घर जो है हमारे सामानों का प्रोटेक्शन भी वो करता है। घर में दरवाजे होते हैं, खिड़कियां होती हैं, जिनको बंद करने से ये सभी कुछ मानो लगता है क्या कि सब प्रोटेक्ट हो गया है, और ऐसा होता भी है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आवर हाउसेस के बारे में। चैप्टर की शुरुआत कुछ ऐसे है कि आज जो भी हाउसेस हम लोग देख रहे हैं, ज्यादातर तो पक्का हाउस देख रहे हैं, लेकिन एक समय था, एक पुराना समय था जिस समय में कि लोग जंगलों में रहते थे और शायद सभ्यताएं तभी इतनी विकसित नहीं हुई थी। तो उस समय में लोग अपने आप को सुरक्षित कैसे रखते थे। आप में से बहुत सारे बच्चे ये भी जानते होंगे कि वो पत्ते से बने पोशाक पहनते थे, वो गुफाओं में रहते थे, वो बड़े से पेड़ के नीचे खुडर में रहते थे। मतलब जिन भी जगह उनको सब मिल गया रहने के लिए, वो वहां पर रह करके अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन जरूरतें बदली और धीरे 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 विकास होता गया। तो वहां गुफाओं से चल करके आज हम लोग मल्टी स्टोर बिल्डिंग की बात भी कर रहे हैं, स्काई स्क्रैपर्स की बात कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर को कि ये घर हमारे लिए क्यों जरूरी है। ये घर हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें प्रोटेक्शन देता है। हमें जो अलग अलग सीजन्स हैं, जैसे कि आपका ये अभी गर्मी का समय है, कभी बरसात का समय होगा, कभी जाड़े का समय होगा, तो इससे हमें बचाता है और साथ ही हमें और हमारी जरूरत के सभी सामानों को प्रोटेक्ट भी करता है। अब जो अगला है वो है काइंड्स ऑफ हाउसेस। तो काइंड्स ऑफ हाउसेस में आज हम लोग बात करने वाले हैं अलग अलग तरह के घरों के बारे में। कुछ छोटे घर हैं, कुछ कच्चे हाउस हैं, कुछ पक्के हाउस हैं, कुछ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, और कुछ मल्टी अपार्टमेंट्स वाले बिल्डिंग हैं, और कुछ बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं। तो ढेर तरह के घर हैं हमारे पास में। तो चलिए शुरू करते हैं स्टडी करना। तो जो हमारा सबसे पहला है वो है कच्चा हाउस। जैसा कि इसका नाम कच्चा है, KCHCHA, कच्चा हाउस इसलिए भी है क्योंकि ये हाउस इतना मजबूत नहीं होता है। क्योंकि ये किससे बना होता है? तो ये बना होता है बैम्बू से, बांस हो गए, लीफ पत्तियां हो गई, उसके बाद आपको मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है इसमें, और कुछ लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, और इनसे इस घर को बनाया जाता है। एक हिसाब से ये सीमित संसाधनों में, आखिर ये होते कहाँ है जहां हम सीमित संसाधन की बात कर रहे हैं? तो ये गांवों में भी वैसे आजकल इनकी संख्या अब घटते जा रही है, लेकिन ये जहां ज्यादा है वो अभी भी गांव है। तो वहां पर साधनों की कमी थी, लोगों के पास में इतने पैसे नहीं है कि वो बना सके। तो ये कच्चा हाउस वो बनाते हैं, जो कि बनता है बांस से, छोटी मोटी लकड़ियों से, फिर मिट्टी का इस्तेमाल होता है, पत्तियों का इस्तेमाल होता है, और इस तरह से ये घर बनते हैं। कच्चा हाउस प्रोटेक्शन के हिसाब से इतना मजबूत नहीं होता है कि वो हर चीज को झेल जाए। अगर तेज हवाएं ही चल रही हो, कल आपने शायद टीवी में देखा भी होगा कि ये अम्फान वीडियो जब ये तूफान जब आया, तो किस हिसाब से जब वो तट को हिट करता है आकर के, तो उसके आसपास के
घर जो है कैसे हवा में उड़ जाते हैं। तो उन घर में जो कच्चा हाउस या कच्चा हाउस के आसपास का जो भी घर है उनकी क्षति सबसे ज्यादा है। लेकिन ये इकोनॉमिकली ये कम बजट का है, ये कम संसाधनों के इस्तेमाल से बनाया जा सकता है, और वैसे जिनके पास पैसे की तंगी होती है तो वो इस घर को बनाते हैं। तो ये है कच्चा हाउस। इसको टाइम टू टाइम रिपेयर करने की भी जरूरत होती है। ये ऐसा नहीं है कि मानो बना दिए तो अब 5-10 साल जो है आप निश्चिंत हो जाएंगे, नहीं, आपको साल 2 साल के बाद जो है कुछ ना कुछ मरम्मत करते रहना होगा, क्योंकि इसके नींव में हर जगह मिट्टी ही होती है। ये जो फिगर है, फिगर में आप ऐसा ना समझे कि एक घर के ऊपर घर है, एक घर के पीछे घर है, ऐसा फिगर ड्रॉ किया गया है। तो इसके बेस में मिट्टी ही होती है, और आपको पता है कि जब भी ये बांस या फिर लकड़ियां मिट्टी के कांटेक्ट में आती हैं और लंबे समय रहती हैं तो वो धीरे धीरे जो है डिकम्पोज करना शुरू हो जाती हैं, और इस तरह जो है इस घर की आसपास की जो नींव है जिस पर कि ये घर खड़ा होता है वो भी धीरे धीरे क्या होता है, धंसने लगता है। तो फिर टाइम टू टाइम इसको अलग सपोर्ट देकर के, इसके सपोर्ट को चेंज करके जो है उसको रिपेयर करते रहना होता है। तो ये हमारा कच्चा हाउस। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग पक्का हाउस पे। पक्का हाउस, तो पक्का हाउस के बारे में, पक्का हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन रॉड, सैंड, इनका इस्तेमाल करके हम लोग क्या बनाते हैं, पक्का हाउस बनाते हैं। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है इस घर को बनाने की, जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होता है हमारा ईंट। ईंट के इस्तेमाल से हम लोग एक के ऊपर दूसरे को जोड़ करके सीमेंट और बालू के मसाले से, और बाकी जो सपोर्ट है उसको कंक्रीट से बना करके हम लोग एक से ऊपर एक से दूसरे को जोड़ते जाते हैं। अभी क्या है कि सीमेंट जो है सारे मटेरियल्स को क्या कर देता है, जोड़ देता है, और धीरे धीरे ये बिल्कुल रिजिड हो जाता है, बहुत मजबूत हो जाता है। तो ना ही जल्दी इस पर हवाओं का असर होता है, ना ही जल्दी इस पर टेम्परेचर का असर होता है, और बाहरी प्रोटेक्शन से बात करें, अगर चोरों की बात करें या बाहरी जानवरों की बात करें तो ये उससे हमें महफूज भी रखता है। अब पक्का हाउस की खासियत क्या है कि ये एक बार जब बन गया तो आप कह सकते हैं जो इंटरनल पेंटिंग वेंटिंग का काम है इसको अगर छोड़ दें तो इस पर आपको ज्यादा रिपेयरिंग पे कोई खर्च नहीं आता है, और ये लंबे समय तक आपको आश्रय देता है। इसका मतलब आप वहां निश्चिंत होकर के रह सकते हैं। आज के कंस्ट्रक्शन साइंस में भी बहुत सारी चीजों की जो चर्चा होती है उसमें से एक क्या है कि भूकंप रोधी घर भी बनाना, मतलब ऐसे घर का निर्माण करना जो कि अगर भूकंप आए एक खास तीव्रता तक, तो उस तीव्रता के अंदर में अगर कोई भूकंप आता है तो ये घर जो है उस भूकंप को भी झेल जाए, वो न गिरे और लोग उसमें सुरक्षित रह सके। तो ये पक्का हाउस है। पक्का हाउस कच्चा हाउस की तुलना में बहुत ज्यादा खर्चीला होता है, बहुत ज्यादा महंगा होता है, और इसको बनाने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता भी होती है। कच्चा हाउस कम समय में बन जाता है, लेकिन पक्का हाउस को बनने में एक फिक्स टाइम जो है लंबे समय का वो लगता है, जिसमें कि ये घर तैयार किया जा सकता है। इसके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल होते हैं इसको बनाने के लिए वो है ब्रिक्स, सैंड, सीमेंट, आयरन रॉड एंड कंक्रीट। ये इतने चीजों का इस्तेमाल करके हम लोग पक्का हाउस बनाते हैं। अब पक्का हाउस में ही जो कैटेगरीज हैं वो है आपको फ्लैट। बड़े शहरों में आप क्या देखते हैं कि जैसे पहले गांव या हमारे अपने घर के आसपास की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि ये चारों बगल में खेती योग्य ज्यादातर जमीन है। लोग यहाँ का मुख्य व्यवसाय या मुख्य पेशा भी कह लें तो खेती बाड़ी है। लेकिन बड़े शहरों में क्या है कि वहाँ पर कल कारखाने ज्यादा हैं, और जो रहने वाला एरिया है जहाँ लोग रह रहे हैं वो छोटा होता जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस एरिया में रहना चाह रहे हैं, क्योंकि आसपास में उनके रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उनके दफ्तर हैं, उनकी फैक्ट्रियाँ हैं, तो वहाँ वो रह रहे हैं। तो अब ऐसा कोई विकल्प निकालना कि जिसमें कम जगह में ही ज़्यादा लोग रह सकें, तो ये जो पक्का हाउस है इसका एक अलग फॉर्म जो है हम लोग फ्लैट और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के रूप में अब देख रहे हैं। बड़े बड़े अपार्टमेंट देखते हैं, 10 फ्लोर के 20 फ्लोर के अपार्टमेंट होते हैं, और हर एक ये जो बिल्डिंग जो होता है उसमें छोटे छोटे 2 BHK वाले रूम। तो आप देखेंगे कि अगर एक अपार्टमेंट में आप जा रहे हैं तो 2 BHK या 3 BHK वाले रूम घरों की संख्या जो है एक साथ में 8 है।
मतलब बेस में एक 8 घर वाला एक स्टोर हो गया, फिर उसके ऊपर हो गया, फिर उसके ऊपर हो गया। तो इससे क्या है कि एक सर्टेन जगह में ही बिल्डिंग को की लंबाई बढ़ा करके और स्टोर ज्यादा बना करके वो इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि आप इजिली इस घर में आ जा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये ऊंचाई पर बना होता है, तो हमेशा इसको चढ़ने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल होगा। और अगर ये ज्यादा ऊंची है, अगर 5 मंजिला 6 मंजिले पर, अगर 4 मंजिले पर जाने की बात है, और अगर बार बार जाने की बात है, अगर दिन में 10 बार भी जाए, तो ये बहुत थका देने वाला होता है। आपकी सारी एनर्जी तो बस चढ़ने उतरने में खत्म हो जाती है। तो वहां लोग लिफ्ट का भी इस्तेमाल करते हैं, लिफ्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका हो गया एक बड़ा बिल्डिंग नहीं, जहां पर कि एक ही के अंदर में ढेर सारे छोटे छोटे घर बने हुए हैं, और ये अब शहर में ज्यादा संख्या में बन रहे हैं। इनका जो कंस्ट्रक्शन होता है ये बहुत हैवी होता है। ये सिर्फ लंबे ही नहीं होते, ये बहुत ज्यादा मजबूत भी होते हैं, और अपने अंदर में ये हजारों की संख्या में लोगों को आश्रय देने में कामयाब भी हुए हैं। अगर एक अपार्टमेंट की बात करेंगे तो एक अपार्टमेंट में हजार हजार लोग रह रहे होते हैं। तो ये है हमारा टॉल बिल्डिंग। कौन? तो मेनी फ्लैट्स वाले पक्का हाउस का एक कैटेगरी। और अब बात करेंगे मूवेबल हाउस की। ये मूवेबल यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाने योग्य, यानी कि ऐसे घर या फिर ऐसे आश्रय जो कि आप अपने साथ जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। आपने तो बंजारों को देखा ही होगा, हाँ, वही जो सड़क किनारे या खुले मैदान में जो है वो टेंट जैसे छोटे छोटे घर, बिल्कुल ऐसे घर बना करके रखते हैं। ये ज्यादातर घर किन से बने होते हैं? तो कपड़ों से बने होते हैं, मोटे मोटे कपड़े होते हैं, और उनसे वो बनाते हैं। और जहां वो जाते हैं वहां वो मतलब कुछ घंटे में, घंटे 2 घंटे में ये घर तैयार कर लेते हैं। ये एक टेम्पररी है कि आप जहां जाएं वहां पर इसको लगा करके कुछ समय तक रह सकते हैं। कुछ वो जो पिकनिक मनाने के लिए बड़े ऐसे जगहों पर जाते हैं जहाँ पर कि स्टे नहीं है, होटल नहीं है, रेस्टोरेंट नहीं है, तो वहाँ पर भी लोग जो है इस तरह के घरों का इस्तेमाल करते हैं। एडवेंचरस जो भी लोग हैं, जो एडवेंचर के लिए जाते हैं, जैसे पहाड़ों में ही जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है, तो कोई विकल्प नहीं है, तो वहाँ पर ये जो टेंट है, ये टेंट हाउस का इस्तेमाल वो करते हैं। और अपने आसपास में अगर आप देखेंगे तो कभी कभार शायद वो बंजारे आपको दिख जाए जो ऐसे घर बना करके रहते हैं। ये घर बने होते हैं आपको मोटे कपड़ों से, रस्सियों से, और कुछ लकड़ी के खूंटों से, जो कि वो सपोर्ट के लिए, रस्सियों को बांधने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाउस ऑन व्हील्स, मतलब ऐसा घर जो कि पहियों पर हो। इसका नाम है कैरेवैन, यानी कि एक ऐसे व्हीकल के बारे में आप सोचिए जो अपने साथ में एक छोटा सा घर भी होता है, मतलब वो अपने आप में ही एक घर होता है। इसका नाम है कैरेवैन। कैरेवैन में अगर आप कहीं घूमने को जा रहे हैं और ऐसी जगहों पर जहां पर कि स्टे ना हो पाए या फिर आपके हिसाब का स्टे ना हो पाए, तो अगर सड़कें हैं वहां तक जाती हो तो इनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कैरेवैन का भी। ये ऐसी गाड़ियां होती हैं जिनमें ड्राइविंग सीट और आगे एक जो पैसेंजर सीट जो होता है, उसके अलावा जो पीछे का पूरा पोर्शन होता है वो एक घर जैसा होता है, जिसमें सोने का जगह, टॉयलेट और बाथरूम और खाने बनाने की जगह ये पर्याप्त होता है। तो आप कहीं भी जाएं तो आप अपने साथ ये मूवेबल हाउस भी ले जा सकते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है हाउस ऑन व्हील्स। तो चैप्टर का एक रिव्यू देखें कि हमें घर की जरूरत क्यों होती है। तो अभी आप सब लोग समझ रहे हैं कि घर की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि ये घर ही है। अभी इतनी बड़ी महामारी चल रही है, कोरोना वायरस, और ये घर के अंदर ही हम लोग सुरक्षित हैं। अगर घर ना होता तो शायद सुरक्षित ना रह पाते। घर आश्रय देता है हमें और हमारी रक्षा भी करता है बाहरी चीज़ों से, बाहरी वातावरण से, ज़्यादा गर्मी, ठंड, बरसात कुछ भी हो। और उसके बाद हम लोगों ने देखा काइंड्स ऑफ हाउसेस, कच्चा हाउस, पक्का हाउस, टेंट और कैरेवैन। जो बिल्कुल फिक्स्ड है, जो कि लंबे समय तक है, वो हमारा पक्का हाउस, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। गांव घरों में इस्तेमाल होने वाला, कम साधनों में कम खर्चे में बनने वाला ये कच्चा हाउस। अगर आप कहीं घूमने वगैरह जा रहे हो तो टेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कैरेवैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है बस आपका ये सारा कुछ यही है
अब जो आपको करना क्या है कि इस चैप्टर में मौजूद जितने भी हाउसेस दिया गया है इनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उनको नोट डाउन करिए आप नोटबुक में, उसको लर्न करिए और साथ ही ओरल क्वेश्चंस, टिक इफ ट्रू, चूज द बेस्ट आंसर और डी मैच, इनको आप सॉल्व करिए। नेक्स्ट जो आपका आंसर दिस क्वेश्चंस होगा वो मैं आपको कल भेज दूंगा। तो आप इसको पढ़िए, 2 से 3 बार पढ़िए इसको। डिफिकल्ट वर्ड्स अगर आपको समझ में ना आ रहे हो तो आप ग्रुप पर डिफिकल्ट वर्ड्स के बारे में पूछ भी सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा सर, या अगर आप डिक्शनरी देखना जान रहे हो तो डिफिकल्ट वर्ड को नोट करिए, उसके मीनिंग को लिखिए, लर्न करिए, प्रैक्टिस में आइए, 2-4 बार चैप्टर को पढ़िए और मैंने जो अभी एक्सरसाइज की बात कही उसको फिनिश करिए। थैंक यू।